ये तेरा घर, ये मेरा घर भाई। अब ये घर पे ही झगड़ा है तो प्लेगा। हाँ यार प्लेगा। कहा था ना सिर्फ मकान खाली करने को बोल। ठीक है, मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ये घर खाली नहीं कर तो बहुत मारूंगा। फिर पता चलेगा साला कि डरपोक कौन है और जोकर कौन है। रुक ना, रुक। यहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बहुत चर्बी है। इन लोगों को चढ़ाते रहते हैं कि पुलिस वाले क्या है? पायजामा खनाड़ी यहाँ से डाला वहाँ से निकाला। अच्छा कौन है साला? कौन है वो माइक का लाल जो कहता है पुलिस पजामे का नारा है? आज तो हिम्मत है तो उसी नारे से फांसी दे दूंगा। मैं वो इंस्पेक्टर ओपी यादव हूँ जिसने बुलेट गैंग के डॉन को पकड़ा था। ओपी, मैंने इन लोगों को 24 घंटे की मोहलत दी है। ये मकान खाली हो जाना चाहिए। ओपी, ओपी, जरा सबके सामने मेरे कंधे पे हाथ रखना। हाँ। ये मेरा जिगरी दोस्त का बचपना है। मेरा बचपन का जिगरी दोस्त है। अगर इसको कुछ हुआ तो पुलिस डिपार्टमेंट चुप नहीं बैठेगा। इधर क्या मुचरा हो रहा है साले? बदल दे। याद रखना सर, हाथ मुंह के हाथ में दे दूंगा। चलो 24 घंटे के अंदर अंदर ये मकान खाली हो जाना चाहिए। अगर नहीं किया तो साले याद रखना। सुन लो मेरे दोस्त को अगर कुछ हुआ तो रास्ते में रखे खड़ा कर दूंगा पूरे मोहल्ले को। याद रखना बुढ़िया। यहाँ पुलिस क्यों आई थी? क्या हुआ? पुलिस यहाँ ही थी? अरे मुझे बुलाना था। अच्छा क्या हुआ? 24 घंटे में घर खाली करना होगा। उदया शंकर कोई आलतू फालतू आदमी नहीं लगता। वो इंस्पेक्टर उसका जिगरी दोस्त है। अरे कैसा दोस्त? अच्छा हुआ कि मैं अंदर सो रहा था, वरना सबकी सीटी बजा देता। आपकी सीटी कैसी बजी थी मैंने सुनी थी। मैंने भी सुनी आपकी चूड़ी। इंस्पेक्टर ओपी यादव हियर। हाँ तुमने बराबर ही सुना है। बाबू बाटली को मैंने ही मारा है। देखिए गुनेगारों को गले लगाकर चुम्मा देना ओपी की आदत नहीं है। या हाँ? आप रूलिंग पार्टी के हैं या ऑपोजिशन पार्टी के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। नहीं मैं किसी से नहीं डरता। या हाँ देखिए, सच्चाई मेरा धर्म है और कानून की रखवाली मेरा ईमान है। यू अंडरस्टैंड? या नहीं, कोई समझौता नहीं होगा। यस क्या बात है? सर अभी जो आपने फोन पे कहा। तुम ये बाबू बाटली की बहन हो, उसकी माँ हो, भाभी हो, कौन हो तुम? नहीं सर। जो भी हो तुम, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सर? सच्चाई मेरा धर्म है और कानून की रखवाली मेरा ईमान है। यू अंडरस्टैंड? सर आपने जो भी फोन पे कहा, सर अगर वो सच है तो मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। ऑफ कोर्स 200% मिलेगा। आपने देखा कि ये बुलेट गैंग के डॉन को मैंने ही अंदर किया है। जी हाँ सर। सर हम 20 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं। अचानक एक दिन कोई आकर इस घर को खाली करने को कहे तो आप ऐसे आदमी का साथ देंगे? आप कौन है? जी मेरा नाम सरस्वती है। आप दयाशंकर के साथ हमारे घर आए थे। निकलो यहाँ से। गेट आउट से। गेट। तो तुम ही वो बदतमीज लड़की हो? हाँ सर। तुम पुलिस वाले को डरपोक, बेवकूफ और जोकर समझती हो? सर मैंने ऐसा कब कहा सर? एक तो तुम किराया देती नहीं हो, ऊपर से झूठी कंप्लेंट करने आती हो। सीधा अंदर कर दूंगा। लेकिन सर हम तो हर महीने का किराया देते हैं। इस महीने की रसीद तक मेरे पास है। ये देखिए, जरूर आप जैसे शरीफ और ईमानदार इंस्पेक्टर को दयाशंकर ने झूठ कहकर दिखाया होगा। तुम किराया टाइम पर देती हो तो पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी बोलोगी? पुलिस के बारे में कुछ भी बकोगी तुम? सर मैं आपके बारे में ऐसे क्यों कहूंगी? सर मैं जानती हूँ आप बहुत बहादुर हैं, बहुत हिम्मत वाले। पानी। आप ही ने तो बुलेट गैंग के डॉन को, इतने खतरनाक आदमी को आप ही ने तो बंद किया था। आपको जरूर किसी ने बहकाया है सर। सर मेरे खिलाफ आपको कोई भी किराया ना देने का सबूत मिले तो फौरन वो मकान खाली कर देंगे सर। लेकिन अगर मेरी बात सच हुई तो आप उस घर में रह सकते हैं ना? है ना सर? जब मैंने पहले आपके बारे में सुना तो मैंने सोचा कोई बुड्ढा, बदसूरत और बेरहम पुलिस अफसर होगा। वो तो आपको देखने के बाद पता चला आप तो कितने जवान, कितने हैंडसम और फिर भी कितने नेक हो। ओह माय गॉड, आई एम सो लकी। देखिए आप रोइए, आप रोइए। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। आप रोइए प्लीज 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 प्लीज। बस ओके, कुछ नहीं होगा। ये इंस्पेक्टर ओपी यादव का वादा है आपको। जी थैंक यू सर। अरे कहाँ रहती हो तुम? जी जहाँ आप कल आए थे। मुझे यहाँ से घर तक बस तो मिल जाएगी ना? बस तो वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम घर पहुँच जाओगी। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? सरस्वती पांडुरंग जोशी। सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट बाकी है, उसके बाद आएंगे पुलिसों के पुलिस, शेरों के शेर, इंस्पेक्टर ओपी यादव। उनकी दहाड़ सुनकर
दादा लोग भी भाग जाते हैं, उनका नाम सुनते ही शैतान भी पानी नहीं मांगता, सब कुछ राख हो जाएगा। जरा रुको, मेरी बेटी को तो आने दो। उस घमंडी का इंतजार मत करना, सारा सामान निकाल कर बाहर रख दो। यादव जब गुस्से से अंधा होता है उसे कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, फिर मत कहना मकान मालिक के सीने में दिल नहीं है, वो मेरा जानी दोस्त है, मेरे लिए जान भी दे देगा। लो लो, आ गया यादव। अब देखो, क्या जो कुछ भी होता मैं जिम्मेदार नहीं हूँ बाबा। अब देखो क्या तमाशा होता है। पिघल गया ना? उसके मगरमच्छ के आंसू देखकर तेरा पत्थर दिल भी पिघल गया। पलट गया तू, पलट गया। ऐसी बात नहीं है यार। ऐसी ही बात है। नहीं, तू मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो लड़की भाड़ा नहीं भरती है? किसने बोला कि वो लड़की भाड़ा भरती है? अरे मैंने सारी रसीद अपनी आंखों से देखी है यार। वो सारी रसीदें गलत है। देख, उल्टी बात मत करो, तेरे पास सबूत है क्या? सबूत? हाँ, पैसे है मेरे पास। अगर वो लड़की भाड़ा देती तो कुछ तो पैसे होते मेरे पास। हाँ, मैंने पिछले महीने तक की 80 रुपए की मनी ऑर्डर की रसीद देखी है तेरी। 80 रुपए नहीं चाहिए मुझे। अरे 80 रुपए में एक जोड़ी चड्डी बनियान नहीं आती है। वो बात और है, लेकिन तू मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? भगवान भी झूठ बोलता। झूठ जब नेक काम के लिए कहा जाता उसे झूठ नहीं कहते। नहीं, मैं सच का ही साथ दूंगा। और कैश का भी। 100% उस लड़की ने तेरे को रिश्वत दिया होगा। दयाशंकर, पैसे ही चाहिए थे तो मेरे से लेना था, मैं तुझे ज्यादा देता। दयाशंकर, रिश्वत के नाम से मुझे नफरत है। रिश्वत का नाम सुनते ही मेरा हाथ उठ जाता है। लेने के लिए या देने के लिए? बात संभाल के। हाँ ना, रुक क्यों गया? अब यही बाकी था ना? तूने मुझसे ये भी झूठ बोला था कि वो लड़की ने बोला कि मैं डरपोक हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। तेरे को कैसे मालूम? वो लड़की ने ऐसा नहीं कहा तेरे बारे में। मैंने उससे पूछा, उससे मुझसे कहा कि डरपोक, बेवकूफ, इन शब्दों का मतलब ही नहीं मालूम है मुझे। अच्छा, और तूने मान लिया? इसे कहते हैं स्त्री चरित्र मेरे दोस्त। औरत का चक्कर। औरत की वजह से राम और रावण का युद्ध हुआ, औरत की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, और आज औरत की वजह से हम दोनों का युद्ध हो रहा है, वो भी उस औरत के लिए जिसे तू कल मिला। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब तू मुझे नहीं, मेरी लाश देखेगा, वो भी उस घर के सामने लटकती हुई। सारा शहर, सारा गांव तुझ पे थूकेगा, ये कहते हुए कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मरते दम तक मदद नहीं की। सुन, मुझे जाने दे। मेरी बात सुन यार। जाने देना। मेरी बात सुन नहीं। यार। बैठ यार, बैठ। तू तो जज्बाती हो गया यार, बैठ यार, बैठ। ए, चाय बोल। देख, तेरा प्रॉब्लम क्या है कि तेरे को अपना घर वापस चाहिए, करेक्ट? लेकिन इस तरह किराएदार को जबरदस्ती हटाने से तेरे को तेरा घर कभी वापस नहीं मिलेगा। और ये समस्या तेरे अकेले की नहीं है यार, ये पूरे बंबई की समस्या है। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग किराए के मकान में रहते हैं, 50-50 साल से रहते हैं, लेकिन भाड़ा कितना देते? 25 रुपया, 30 रुपया। क्या ये कोई बात हो गई क्या? और किराए के मकान में रहते इसलिए किराएदार उसे रिपेयर नहीं कराएगा, और मकान मालिक ये सोचता कि मैं क्यों उसे रिपेयर कराऊं, इसमें मेरा फायदा क्या है? तू पेपर में नहीं पढ़ता? एक बिल्डिंग वहां गिर गई, कोई बिल्डिंग वहां गिर गई, क्यों? हाँ, तेरा फायदा उसमें है कि अगर तेरी बिल्डिंग अपने आप गिर जाती है तो किराएदार का उस जमीन पर कोई हक नहीं बनेगा, समझा? तो तू क्या चाहता है कि मैं मकान गिरने तक इंतजार करूं या फिर फावड़ा लेके बिल्डिंग गिरा दूं? उसके लिए तुम्हें सही बोगदे से जाना होगा। बोगदा? टनल। पहले क्या करो, तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाओ, बाद में वो कंप्लेन के आधार पर अदालत में केस दाखिल करो, और जब अदालत में तुम्हारा केस चलेगा ना दयाशंकर, तब तुम्हारी बगल में सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि सही दोस्त क्या होता है। भरोसा है ना मुझ पे? अगर भरोसा है तो हाथ मिलाओ। नहीं, जब तक तू कोर्ट केस में मेरे साथ खड़ा नहीं रहता मुझे यकीन नहीं होगा। जादव, इसका कंप्लेंट लिखो। बड़ा साहब, मैं बोलो भाई, तुम भी गौर करो। बोला नाव का है? दयाशंकर मनोहरीलाल पांडे। आरोपीचं नाव? सरस्वती पांडुरंग जोशी। क्या? नहीं, मुझे तो उसके चेहरे से भी नफरत है। अरे तो समझा कर यार, मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी है। अगर एक बार उसने तुझे दिल दिया ना तो मकान तुझे एक झटके में देगी। घर में एक गिलास पानी नहीं देती, वो दिल क्या देगी? देगी, जरूर देगी। अगर तू उसकी नजरों में हीरो बन गया तो कैसे? मैं बताता हूँ ना, सोच कि ये मैं हूँ। सोचना क्या, वो तो तू है ही। तू समझा कर यार बात को, समझ, ये मैं हूँ और ये वो लड़की। ये कौन है? ये तू है। और ये क्या चल रहा है? शाम का समय है, भरी सड़क पे वो लड़की चल रही है, जा रही है। थोड़ी दूर पीछे तू चल रहा है, अचानक मैं आता हूँ। साला यार, ये इनके मसले जो है, ये तो आज हमें पता चल गया कि किराएदार मतलब ऐसे भी करते हैं। वो भैया कह रहे हैं कि 50 साल से रहते हैं, उठते ही नहीं, 25 रुपया भाड़ा देते हैं। यार ये तो बड़ा जुल्म है। मतलब जो असली मालिक है वो बेचारा बस धक्के खाता रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप मतलब रह रहे हैं, यही उनका बड़ा एहसान है, आपको किराए पे दिया है। फिर जब वो उसकी मतलब
बंदा जरूरत है तो उसको कहो ना भाई अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, नहीं उससे ही लड़ रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ये गलत है। हाँ यार, ये कैसे लोग हैं भाई? घर जो है जिसका है, मालिक को बस वो बेचारा धक्के खा रहा है और ये घर बैठे 50 सालों से। या अभी ये देख रहे हैं ना, ये शाम भैया बेचारा तो फंस गया है हरामियों में। श्याम भैया भी बेचारा क्या करे, वो मालिक है तो तू जाओ, मुन्ना को लेकर जाओ, गुंडे को तो बस धक्के निकाले ना बाहर। बिजवालों का घर होता ना, कब का निकाल कर डाल देते। बेचारे तो वो तो बड़े जलील इंसान है ना, वो तो कैसे भी करके निकाल देते हैं। पर ये शाम भैया कहता है कि अच्छी तरह के प्यार से निकले तो अच्छा आएगा ना।